को धारण कर रहे हैं। आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवाधिदेव महादेव को दिया। तो वो महादेव भी तो अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा ना, वो भी तो मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। और ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूड़ी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने एक पंडाल में नहीं, 7-8 पंडाल पूरे तारा बाबा की कुटिया में लगे हैं। आपने कुछ दान दिया चाहे न दिया, शंकर जी तो आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़े से समय का दान दिया है। तो भोलेनाथ भी आपके लिए समय निकाल कर हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलने। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा निश्चित। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय राम जी की। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हों, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। शिव नवरात्रि में 3 चीजें बड़ी विशेष। एक, शिवरात्रि के पहले पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। चार तारीख, आज 2 तारीख है, बीच में कल 3 तारीख निकलेगी और परसों 4 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, जो देवाधिदेव महादेव की प्रिय अष्टमी। सोमवार की अष्टमी के कई उपाय आप लोगों ने YouTube पर देखे होंगे, कथाओं के माध्यम से देखे होंगे, सुने होंगे। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी पर दिल से बाबा से प्रार्थना, और इसी क्रम में फिर जो पड़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण, और रात्रि को शिव महारात्रि का आनंद शायद भारत की भूमियों वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय, संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा, जम के बोलो, फुलेरा दूध, जो शिव भक्ति के लिए कभी रहे। एक फुलेरा दूध भी बड़ा प्रबल पूरे देशवासियों के लिए, देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों के लिए, भगवान शंकर के विरल भक्तों के लिए बड़ा सुखमय, बड़ा सुख। तो आप सभी भगवान शिव के कृपा पात्र हैं। दिल से बाबा से आज कथा तारा बाबा जी की जो कुटिया में चल रही है,
उसमें आप अपने भाव से भगवान शंकर से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। अस्त्र के बराबर हो। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपति नाथ का व्रत कर लेना बराबर। एलईडियां चालू करें, साइड की एलईडियां बंद है सब, उसको चालू करो। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत, पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? कभी हाथ उठाओ। सभी ने किया। रख लो वापस करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? 6। तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रटा हुआ है, पूरा व्रत रटा हुआ। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सुबह से ये करो, धातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सुबह जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला
ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया, विदल और उत्पल दो असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसी ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर रहती है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां बहुत सुंदर। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास है। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई दिक्कत तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, वो मुझे धोखा देके चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा, वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा करते कभी धोखा नहीं। गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं, महादेव आए।
गलती तुम्हारी है। गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा खाओगे। सही से प्रेम किया है, देवादि ने महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता, कभी। एक पत्र है देखिए, पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं पर एक पत्र है, राजू प्रजापत, पति का नाम है राधा किशन। राजू प्रजापत राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं राजस्थान की नौहर से, जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम राजू प्रजापत, पति राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं राजस्थान के नौहर जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत खराब होती चली गई, इतनी खराब हो गई कि मैं उठने के लिए भी मोहताज हो गई। ब्रेस्ट का जो कैंसर था वो बढ़ता चले जा रहा था, शरीर में वो कैंसर चल रहा था। अब करूं तो करूं क्या, बीकानेर के हॉस्पिटल में पड़ी हुई क्या कर सकता। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया, उसने कहा कि आप सीहोर वाला महाराज कथा करता है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू करो। कभी कभी वो कथा में कुछ ऐसा उपाय बताता है, उसको भी करना। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा कर कर, हम विश्वास कर कर, एक बेर का प्रयोग आपने बताया था कि वो शिवरात्रि के दिन बोर शंकर भगवान को समर्पित करना था। वो बोर का प्रयोग आपने बताया, हमने वो करा। और गुरुदेव हॉस्पिटल में ही जिस रूम में मैं रहती, उस रूम में टीवी चालू कर कर कथा को सुनना प्रारंभ करा, बोर का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने तो केवल एक बार करने को बोला था, हमने उसको 4 से 5 बार किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा शरीर धीरे धीरे काम करने लगा। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन का मना कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन आपका शरीर झेल नहीं पा रहा था और कैंसर शरीर में फैलता जा रहा है। अब करें तो करें। हमने बोर वाला प्रयोग करा और प्रयोग कर कर हम सीधे सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर हमने बाबा को प्रणाम करा, वहां पर नमन करा, भूमि को नमन करा, रुद्राक्ष लिया आकर। वहां से आने के बाद मालूम पड़ा कि आपकी कथा पुष्कर में हो रही है। आप हमेशा कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, बाबा सुनता है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी गुरुदेव कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, पर मैंने बोर का प्रयोग कर कर रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और हम पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पुष्कर की कथा में हमने कथा को सुना पंडाल में बैठकर। वहां से आने के बाद हमने जब जांच कराई तो मेरे शरीर में कैंसर के तत्व कम होने लगे। जब हमको लगा कि वास्तव में शिव पंडाल में सुनता है, तो हम सालासर बालाजी में आपकी कथा थी 5 दिन की, उसको सुनने के लिए पहुंच गए। हम बाबा को वहां पर कथा सुनने के लिए गए और बाबा की कथा को हमने सुनना प्रारंभ करा। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, आज मेरी पूरी रिपोर्ट कैंसर की मैं इस पत्र में लगा रही हूं। जब मैंने दूसरी बार सालासर जी के पंडाल में से कथा सुनकर जाकर जांच कराई, तो जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को जांच भी लगा रही हूं, हॉस्पिटल की जांचें मैंने पीछे लगाई है। ये सब जांचें जो कैंसर की रिपोर्ट की, जो नॉर्मल आई, वो सारी जांचें उसने कैंसर की इसके अंदर लगाई गई सारी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं खुद एक नर्स हूं, मैं खुद एक नर्स हूं। मैं बाबा, मेरी
एक बेटी है जिसके बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। बाबा ने मुझे तो अच्छा कर दिया, पर मेरी बेटी के बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। मैं उस गठान को जैसे ही जानी, मैं खुद नर्स हूं, हॉस्पिटल में सर्विस करती हूं, और मैं अपनी बेटी को फिर वापस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम ले गई। वहां से मैंने सीहोर वाले उस भूमि से रुद्राक्ष को मांगा, उसको लिया और बेटी को उसका जल पिलाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खिलाती, शंकर जी के मंदिर में उससे सफाई करवाती, बाबा से विनय करवाती, और बाबा की कृपा से मैंने उसकी जांच करवाई तो 15 दिन के अंदर उसकी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहां पर सफाई करने वाली एक बहन, उसकी बेटी के 3 महीने प्रेगनेंसी के थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। मैं खुद नर्स हूं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी, पर मैंने उस सफाई कर्मी की बेटी की ये दशा देखकर मैंने उससे कहा कि बच्चे को भी मत गिराओ, एक बार तुम्हारी बेटी को अपन सीहोर लेकर चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर प्रणाम करा, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को उठाकर लिया, उसी कंकर पर जल चढ़ाकर आचमन करने लगी। दूसरी बार जब हमने जांच कराई तो बेटी के बच्चे में धड़कन वापिस आ चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव 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 है, शंभु शंभु है, आजाओ आजाओ। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर कृपालु दयालु को बोल रही हैं। इस कथा के लिए गोविंद जी, गोपाल जी, इस कथा के लिए रात की ड्यूटी कर रही हूं हॉस्पिटल में और दिन में कथा सुन रही हूं। ये शिव कृपा। बाबा बुलाता है, बाबा वापस ले जाता है, शिव कृपा शंभु है। बोल बम का नारा है, आप शिव के भरोसे। हम गोपाल जी एक बात कहना चाहेंगे आपको, गोविंद जी। तारा बाबा की कुटिया ने पूरे हरियाणा वालों के चेहरे पर स्माइल लगा दी है। ये तारा बाबा जी ने आप पर करुणा करी और तारा बाबा जी ने कृपा कर कर आपको पकड़ कर जो ये कथा करवाई है, वो उसका बल है, उसका विश्वास का बल है। और मेरी जीजियों, आप कथा कोई साधारण जगह पर नहीं सुन रहे हो। हमने पहले दिन कथा में कहा था कि अभी तक जो कथा आपने सुनी है वो पंडालों में सुनी है, पर ये पहली कथा है जो एक संत की कुटिया के अंदर बैठकर सुनने का मौका है। पहली कथा है, पहली जो संत की कुटिया के अंदर बैठकर श्रवण करने का आप और हमको सौभाग्य मिला। आप और हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है संत की कुटिया में बैठकर केवल कथा। और कथा नहीं, जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था, तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे, ये तारा बाबा जी का नियम था, ये तारा बाबा। और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कांडा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को आप निभा रहे हो। और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है, भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा की। ये शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ है, ओघड़ी है, विदल उत्पल, ये 2 असुर हैं। इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा,
पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कुंदुक उठाकर प्रहार कर मारा। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल उत्पल तो मर गए, पर वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। जैसे ही देवादिदेव महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया और शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव था। कुंदकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, पर उसके साथ में एक काम जरूर करो, दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई काम करे। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। महाराज, मेरी जीजियों, हरियाणा वालियों, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ, बहन, सबको नमन करते हुए बात जरूर कहूंगा। दुख, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम बिसराया ना जाए। उसका नाम हर घड़ी, हर पल, हर प्राप्ति शंकर को घड़ी है। विदल उत्पल पर जब कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक शिव के पास में गया और शंकर जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। और कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बहुत बीमारी है उसको, बहुत बीमारी, माना बहुत बीमारी, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो और कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उस मरीज को, हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ, तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए? कुंद। कुंद। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण। और शंभो शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। अब दिल से पुकारें, अब दिल से उसको पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने देवताओं को भी शिव ने दिया। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए। ए कन्हैया, ए कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना दया। शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा, देवताओं के यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। तब शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा तो भीमाशंकर नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया, भगवान विश्वनाथ बनकर बैठे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान काशी विश्वनाथ बनकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रख देता है, वो शिवलिंग उठता नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव जी प्रकट होकर दारुक नाम के असुर का संहार कर नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना करी, भगवान देवदेव ने महादेव का वर प्राप्त करा। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घोषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा के यहाँ औलाद थी, तो घोषमा ने अपना पुत्र अपने पति के कहने पर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा को पुत्र मिल गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी सास तो घोषमा।
जैसे ही सुना कि मेरी असली सास घुष्मा है, बहू ने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आ गया, और क्रोध आते से सुदेहा ने बहू को तो भेजा मायके और अपने बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। जब सोतन ने यह कार्य करा तो घुष्मा को अपने बेटे की याद आई। शंकर भगवान की पूजन कर उनके निर्माल्य विसर्जन के लिए जा रही थी। शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया मेरे बेटे को देखा हुआ 1 महीना बीत गया, मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ। सोचकर शंकर भगवान के शिवलिंग को जैसे जल में डाला, विचार करने के बाद जल में छोड़ा। 1 महीने पहले मरा हुआ बेटा निकल कर तैरता हुआ बाहर आ गया। घुष्मा के बेटे को शंकर जी ने जीवित कर दिया। उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही बिंदुक ने सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर कर पति के लोक को चली गई। देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा शंकर भगवान ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को चढ़ा दिया। प्रणाम कर कर कहा, तुम रुका जी, कलयुग में, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, शंकर की अविरल कथा को सुनने के लिए बैठता है, हम तो आपसे कहेंगे चाहे पंडाल में बैठो, चाहे टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइलों पर सुनो, जो शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने बैठता है, दिल से श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मनवांछित फल की प्राप्ति में खुद करा देते हैं। स्वयं सहज नहीं शिव पुराण भगवान शंकर सुंदर वर देते हैं। तुम रुका जी को आशीर्वाद आनंद के साथ देते हुए शंकर जी की पवित्र कथा विराम की ओर जा। तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये कथा चल रही है। आज 2 मार्च के दिन वो विराम की ओर जा रहे हैं। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, कांडा परिवार, जिनके बेटा बेटी परिवार नाते रिश्ते सब ने खूब प्रेम से इस कथा का आयोजन करवाया। तारा बाबा की आशीर्वाद से ये कथा हुई। अभी आप और हम एक स्तुति प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कथा के विराम पर कहेंगे। आपको भी हमारे साथ में बोलना है और बाबा से अपने मन की बात आज कथा के विराम में कहना है। ध्यान रखें, ये कथा आज 2 मार्च को विराम हो जाएगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठो और उस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितनी आपसे बन जाए, एक रात्रि विश्राम कर भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण सुनो। और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, ये विचार कर आना कि बाप के घर आए हो, बाप आपको शिवरात्रि के दिन खाली नहीं छोड़ेगा, देगा। आप उस कथा को धारण करो, रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचो और अपने जीवन को आनंदित करो। जो सीहोर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे कहेंगे मध्य प्रदेश में हमारी कथा बहुत कम हो पाती है। आप लोगों को सुनने का मौका मिला है, मालवा वालों को सुनने का मौका मिला है, तो मालवा क्षेत्र की और पूरे आसपास के क्षेत्र के, सीहोर के आसपास के सभी क्षेत्रों की माता बहन भाई बंधु से निवेदन है, दिल से बाबा के धाम में 7 दिन रुककर बाबा की अविरल कथा को धारण करो। ये कथा बार बार नहीं मिलती, भाव से सुनो, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं और कथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। रेवाड़ी की जो कथा है वो 19 मार्च से 23 मार्च तक रहेगी, 5 दिवसीय। उस कथा का लाभ लेंगे। जो 7 मार्च से कथा है सीहोर में, उसका प्रसारण आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुबह 9 बजे अभिषेक पूजन का स्मरण रहेगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना, सभी लोग बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से कहें, श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, बाबा तारा बाबा की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, इसको आप पूर्ण करना, ऐसी कृपा करना कि अगली शिव पुराण में मेरा भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और आपकी कृपा बनी रहे। बाबा से निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, तारा बाबा की कुटिया में जो कथा चल रही थी, आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको, पर प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहाँ कर देता। हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ सेवा करो, कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको कहते। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको कहते। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है, वो नजर आ रहा है, इनमें भी रब है। उस रब को देखो, वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है। तो इस रब की उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से उसका लाभ क्या। ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर। पूरी रात से जितने पंडाल हैं
7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में, और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं पूरी रात। आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गई पूरी रात, केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए कथा सुन, पूरी रात हो गई पूरी रात। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से। वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने तो 9 बजे से। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं, हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं। और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं। तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने अपने घर की। अब कथा अगर लेट होती है ना तो ये अपना जगह एक तो छूट गई तो फिर मिलना मुश्किल। अब वो रात भर की जगह संभाल के बैठी और 8 बजे कथा है ना तो वो इंतजार करती थी, बस सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी। तो जगह संभाली हुई है और मालूम पड़े यही कथा 1-2 बजे हो रही है तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि धापो की बाई आ गई और वो आगे जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुनेगा। वो विराम देते हुए तारा बाबा जी से, तारकेश्वर महादेव जी से, कुबेर भंडारी जी से उसके नाम का उच्चारण, तो फिर कथा कैसे शिव कथा कर रही है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविरल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको 1 लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दिया। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर हैं। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत। इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं, इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था, पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था। बस एक शरीर ऐसा नहीं था कि वो बैठ सके या उठ सके। अब उस माँ ने लिखा, मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा के लोग दुनिया के कहते होंगे कि आप उपाय बताते हो तो लोग उसको टोटका कह देते हैं, लोग उसको कुछ कह देते हैं, पर सही मायने में तो ये उपाय
शिव महापुराण में लिखे हुए होते हैं। आप जो बोलते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल का है, जन्म से ही वो बीमार रहता है, उसको शरीर काम नहीं करता। जन्म के अगले दिन ही मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में बच्चे को दौरा पड़ना प्रारंभ हुआ। जन्म लिया बच्चे ने, उसके दूसरे दिन से उसको दौरे आना चालू हो गए और दौरे आना प्रारंभ हुए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया उस बच्चे का और उसे हॉस्पिटल में 10 दिन तक एडमिट कर रखा, पर बच्चे का शरीर काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रहे। इंजेक्शन और दवाइयों का डॉक्टर ने बोल दिया, झटके कभी बंद नहीं होंगे इस बच्चे। इसको जो फिट आती है वो कभी बंद नहीं होगी, इसकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी और ये बच्चा हाथ पैर शरीर से ऐसा ही रहे। गुरुदेव सुबह 7 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगते, उसको दवाइयां दी जाती, पर मेरे बच्चे का बुखार भी खत्म नहीं होता और शरीर उसका कोई काम नहीं करता। झटके इतने आते थे कि एक दिन में 6-6, 7-7 बार झटके आ जाते थे। फिर 7 दिन के बाद में 7 बार में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ हो और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करें तो करें। ऐसा करते करते कई समय निकल गया और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए, पर उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गए। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, वहां झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई। वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पैर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। पड़ोसन में एक शब्द कह गए, वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करता है, शिव पुराण की कथा करता है। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी। 16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए। लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा, हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे भी बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष देकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में एक धतूरे का उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा, अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा, उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। वो अभिषेक हमने सावन के महीने का करा। जब हम सीहोर होकर आए उसके बाद उसके झटके कम हो गए और हमने जब घर में आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए और मेरा बच्चा अब बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बेटी एक आके बेलपत्र ले जा, आजा बेलपत्र ले जा। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का, जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देखिए,
जब बच्चा खड़ा हो गया उसको एलईडी पर देखिए। जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, तब उस बच्चे का दूसरा फोटो उसने लगाया है। जो बच्चा 3 साल पहले से बीमार था वो 3 वर्ष के बाद उठकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शंकर के प्रति होना चाहिए। इसमें किसी दूसरे के प्रति या मनुष्य के प्रति नहीं, या किसी ढोंग में या ढकोसले में या दिखावे में हमें नहीं पड़ना। हमें तो शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। हमें कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के द्वार पर जाना है। और हम कहेंगे हमारे यहाँ भी मत आवा, आपको जाना है, आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर के पास में जो शिवा है, आप तो वहां जाना चाहते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाएं, हम उसके द्वार तक जाएं, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके द्वार तक जाएंगे, उसकी चौखट तक जाएंगे, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो उदारता जरूर करेगा, वो करुणा जरूर करेगा। हम उसकी चौखट तक पहुंचे ही ना। नाई की दुकान पर एक लड़का कटिंग करवा रहा था, पढ़ा लिखा था, अच्छा कटिंग करवा रहा था। वो भगवान को बहुत मानता था, और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था। भगवान कोई होता है? जबरदस्ती महाराजों ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी। क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता। भगवान होता है? उसने नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराजों ने अपना धंधा बना कर रखा है, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा है। बोलता जाए। अब वो व्यक्ति जब बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, कटिंग करते करते, तो वो पढ़ा लिखा लड़का, भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापिस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया, और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तू एक काम कर, जाके उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं काय को कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाके कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर तो कटिंग करूंगा। मैं क्या पागल हूं जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा और उसकी कटिंग करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ है। शंकर भी कहता है, तू मेरे पास आकर बोल तो तब मैं काटूंगा ना। तू केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, तो भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो हो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं, तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। ये निश्चित है। आप अगर कह दो, घर में बैठे बैठे कह दो, भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है, कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले के दुकान तक जाना पड़ता है। सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आते? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या कारण? ऐसा क्या है जो तुम आते हैं? आप उसको पुकारोगे, वो आपके सम्मुख होगा, आप उसको बुलाओगे, वो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन तो बढ़ाओ, आपकी भक्ति तो बढ़ाओ। अरे दुकान पर सामान खरीदने गए हो, जेब में पैसा देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी काहे के लिए दी जाती है? अरे बोलो तो जम के।
तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो? कि हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा। अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा है, कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक करा बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा, मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही। वो बैलेंस देखो सही है कि नहीं। बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे देखोगे बैलेंस? कथा में जाओ, शिव महापुराण की कथा चालू हो, 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ये सी भक्ति में लग जाए और तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है। ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है, पलंग पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा न उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है, तो जरा विचार करना क्या मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है? बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो, ये विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब, मेरा ओघड़दानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक। भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरल भक्ति को हम प्राप्त करने का, माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी, बच्चा जरूर कह देगा पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। होते रहना चाहिए। श्री शिवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।